ओके तो चलिए अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ अटैक, रिकॉनेसेंस अटैक। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था डोस एंड डी डोस अटैक किसको बोलते थे ना, और कैसे वो रहते थे रिफ्लेक्शन प्लस एम्पलीफिकेशन अटैक्स के साथ। रिकॉनेसेंस का मतलब देखिए एक बार, रिकॉनेसेंस होता है टू गैदर इन्फॉर्मेशन, है ना, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। तो जैसे बोलते हैं ना कि अगर किसी के साथ आपकी रंजिश है, लड़ाई है, जैसे पहले उसमें देखते थे ना जब देयर वर किंग्स, तो लड़ाइयाँ रहती थी, तो हमेशा बोलते हैं कि जब आपको दुश्मन की सेना का या उनकी रणनीतियों का पता रहता है तो अटैक करना, डिफेंड करना ईजी होता है, राइट। महाभारत आपने, रामायण देखी हो तो सब में ये सेम कंसेप्ट मिलेगा आपको। तो हमेशा अच्छा है कि टारगेट की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जानना। इसीलिए जो रिकॉनेसेंस अटैक है, मान लीजिए आपको, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में देखा था कि फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ोन पे आपको डीडोस अटैक करना है, तो जितनी ज़्यादा इंटरनल इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी बेहतर है एक फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड अटैक करने के लिए, राइट। तो ये कोई एक्चुअल टाइप का अटैक नहीं है। देखिए रिकॉनेसेंस अटैक इज़ नॉट एक्चुअल अटैक, बट ये हेल्प करता है जो टारगेट है उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सपोज करने में। फिर आप उन वल्नरेबिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हो आगे फर्दर अटैक्स के लिए, राइट। तो देखिए मैं आपको अगर बताऊं थोड़ा सा ना, रिकॉनेसेंस, जब आप एथिकल हैकिंग पढ़ेंगे वहाँ पे 5 स्टेज आती हैं किसी भी अटैक को कैरी ऑन करने की, ठीक है। तो वो 5 स्टेज देखिए हमने लिखी है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेज ही आती है आपकी रिकॉनेसेंस। तो रिकॉनेसेंस मतलब, मैं अगर आपको यहाँ पे बोलूँ कि आपको यहाँ पे देखिए कुछ कमांड आती है हु इज़, और जैसे मैंने किस पे अटैक करना था, अमेज़ॉन पे, ठीक है जी, जो आपकी टारगेट कंपनी है। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है अमेज़ॉन वालों से, ठीक है, बट ऐसे ही कॉमन नाम है ना तो हमेशा वही ज़बान पे रहता है। चलिए हु इज़ amazon.com, चलिए ओपन करिए ज़रा। तो फेमस होने के बोलते हैं ना, अपना फ़ायदा अपना नुकसान है। चलिए ज़रा, तो यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अमेज़ॉन के बारे में जानने को, ठीक है। कब रजिस्टर हुआ और कब एक्सपायर होना है, कौन इसका क्लाइंट, कौन सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। नेम सर्वर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। जब आपको नेम सर्वर पता हो तो NS लुकअप की आगे फिर और एक्स्ट्रा कमांड्स आती हैं, और काली लिनक्स में बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो इनको और ज़्यादा एक्सपोज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अमेज़ॉन के लिए सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी होती होगी, है ना। बिकॉज आप सब कुछ प्राइवेट नहीं रख सकते, आपको जब पब्लिक नेटवर्क पे अपने सर्वर को देना है तो इट मीन्स कि पब्लिक रखनी पड़ेंगी चीज़ें। और पब्लिक सिर्फ आपके वैलिड यूज़र्स के लिए नहीं है, वो फिर अटैकर के लिए भी है और हैकर्स के लिए भी है। ये देखिए जी, ये इतनी सारे आपको मोबाइल नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है, ईमेल मिल रही है आपको, यहाँ से कॉन्टैक्ट मिल रहे हैं। तो इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये देखिए ये रॉ डाटा, यहाँ से हो सकता है आपके काम का कुछ मिले। सो एक सेंस मिलती है आपको। चलिए इसके थ्रू फिर आप यूज़ कर सकते हो इस इंफॉर्मेशन को आगे। फिर फेजेस ऑफ हैकिंग की में इसके अलावा क्या बोलते हैं कि आप स्कैन करिए फिर उस पूरे डाटा को, जो यहाँ से आपने डाटा लिया है, मिला है, जो आपको जितना भी आप गैदर कर सके करिए, फिर स्कैन करिए। स्कैन का मतलब आप क्या करते हैं कि मान लीजिए आपको यहाँ से, अगर मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, CMD में जाके और आप लिखिए NS लुकअप, ठीक है। ये देखिए सर्वर अगर होता तो आपको उसकी IP पता चल जाती, ठीक है। अब एक सेट ऑफ IP एड्रेसेस हैं, अगर आप उसको स्कैन करते हो, पिंग स्विप के अटैक करते हो, तो कोई तो रिप्लाई कर रहा होगा। मान लो 10 में से एक IP अगर रिप्लाई करती है, ठीक है। फिर आप चेक करेंगे कि उसके ओपन पोर्ट्स कौन से हैं। अगर कोई पोर्ट आपको ओपन मिल जाता है TCP UDP वाला, तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो एक्सेस गेन करने के लिए। मान लो कोई पोर्ट खाली मिल गया, आपने एक रिक्वेस्ट भेजी TCP SYN की, और उसमें IP प्लस अपने पोर्ट नंबर, एक प्रॉपर सॉकेट रहेगी। अगर उसने अलाउ कर दिया, उतनी सिक्योरिटी अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं फंस जाएगा वो, और बस उसके बाद आपके पास एक्सेस आप मेंटेन करके रखेंगे। एक्सेस एक बैकडोर की एंट्री आप उसके अंदर क्रिएट कर देंगे। मे बी नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी आपने फिर से एंट्री करना है उस PC में, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक्टिव अटैक करना चाहें, पैसिव अटैक्स करना चाहें, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, नेटवर्क के बारे में जानना है, तो एवरीथिंग कैन बी डन। फाइनली एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है हैकिंग का, अपने ट्रैक्स मिटाना, है ना। शातिर चोर, शातिर एक मर्डर, लाइक जो बोलते हैं ना मूवीज़ और जासूस के जो नॉवेल्स हैं, वही होता है बंदा जो अपने ट्रैक्स ना छोड़े, है ना, जो सबूत ना छोड़े। तो यस, दिस इज़ ऑल्सो इन द हैकिंग लैंग्वेज। तो ये रहेगा। तो उस तरह का जो अटैक है दैट इज़ नोन एज रिकॉनेसेंस अटैक, राइट। तो ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। सो यस, कीप इन माइंड। तो देखिए ये कोई एक्चुअल अटैक नहीं है, ये बाकी अटैक्स के लिए एक रास्ता खोलता है।
चलिए, फिर आपका आता है बफर ओवरफ्लो अटैक। देखिए अगर मैं बात करूं, ये जो मैं लैपटॉप अभी यूज़ कर रहा हूं, जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं मोबाइल पे, टैब पे, या फिर हो सकता है लैपटॉप पे, पीसी पे, तो हर एक के अंदर एक रैम होगी हर एक डिवाइस के अंदर, और एक होती है थोड़ी सी बफर मेमोरी, जहाँ पे वो इंटरमीडिएट डाटा रखता है। वहाँ से डाटा रैम पे आएगा, प्रोसेसिंग होगी, फिर वापस जाएगा आपका किसी भी आउटपुट के पास। वो प्रिंटर पे भी जा सकती है, और हमारे केस में ये क्या है, जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो ये डिस्प्ले पे आ रही है। तो बफर की एक लिमिटेड मेमोरी होती है, ठीक है। जितने हाई लेवल अच्छे डिवाइसेस होते जाएंगे, बफर की मेमोरी बढ़ती जाएगी, पर एक्चुअल में एक लिमिट तो है ना आपके पास। अब अगर किसी तरीके से कोई अटैकर उस बफर को ओवरफ्लो करवा पाए, तो पीसीज क्या करते हैं कि जो आपकी डाटा है, जो एक्स्ट्रा वाला डाटा अभी जो आया है ओवरफ्लो होने के बाद, वो उसको कहीं भी स्टोर करवा दें, मीन्स उसको वो एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मान लो पहले जब तक बफर ओवरफ्लो नहीं था, एक मेंटेन्ड कंडीशन में था, कोई स्पूफिंग वाला अटैक आता है, तो अभी सिस्टम समझता है, सिक्योर है कि हाँ यार ये स्पूफ एड्रेस है। हम देखेंगे अभी स्पूफिंग को कैसे रोकें आगे आने वाले वीडियोस में। तो वो समझ रहा है कि हाँ यार ये तो अभी अटैक होने की ट्राई चल रहा है कहीं ना कहीं, तो वो रोक देगा। अब अटैकर क्या करेगा, एक स्टेप आगे चलेगा, वो उस बफर को ही ओवरफ्लो करा देगा, ताकि उसकी जो अभी एंट्रीज थी मैक की आईपी की, वो एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दे स्विच या राउटर। सो इस तरह के जो अटैक हैं वो कहलाते हैं बफर ओवरफ्लो अटैक, राइट। सो एक्सप्लॉइट दिस कंडीशन बाय सेंडिंग डाटा दैट इज लार्जर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट किसको कर रहे हैं, आपका टारगेट बफर मेमोरी को। तो यस, ये देखिए ज़रा एक बार आप, अगर ये लास्ट लाइन पढ़ना ग्रीन वाली, तो यही जो मैंने अभी लास्ट में बताई थी आपको। चलिए जी, फिर अभी देखिए अगर हम बात करें वायरस की, है ना, नेटवर्क में वायरसेस आते हैं, बहुत तरह के रहते हैं, जो आपको पता है कितने डेंजरस हो सकते हैं। वायरस आपका पूरी सर्विसेज को बंद कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ मालवेयर पहले समझिए एक बार जरा, ये कई बार कंफ्यूजिंग टर्म लगेगी कि यार आप सुनते हैं वायरस है, एक वर्म है, फिर ट्रोजन हॉर्सेज है, फिर मालवेयर है, फिर सॉफ्टवेयर है। तो इन सबको थोड़ा सा जानते हैं। मालवेयर किसको बोलेंगे, देखो, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस होता है जिसके इरादे नेक ना हो, इरादे जिसके ख़राब हों, मैल हो जिसके विचारों में, है ना, मैलिशियस। और सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर इस तरह का काम करे, सो दैट विल बी मैलिशियस सॉफ्टवेयर, विल बी मालवेयर, राइट। तो ओके, अब इसका एक एग्जांपल है ट्रोजन हॉर्स। मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या आपने एक मूवी देखी है ट्रॉय, ब्रैड पिट की? सो एक बेहतरीन मूवी है, अगर आपने नहीं देखी तो देखिए, पर्सपेक्टिव मिलेंगे काफ़ी सारे। बट यस, ये ज़रूर समझ आ जाएगा कि हाँ ट्रोजन हॉर्स क्या है। उस मूवी में क्या करते हैं, ये एक्चुअल स्टोरी है, आपको आई थिंक इजिप्ट की, रोम की। वहाँ पे अटैक करने के लिए ना एक वो करते हैं, बहुत बड़ा सा घोड़ा भेजते हैं लकड़ी का बनाकर, ठीक है। अब उस वो क्या उनको लगता है कि हाँ यार ये फ्रेंडशिप का वो है सिंबल, ठीक है। और फ्रेंडशिप का नहीं, आई थिंक वो रात को ही कैसे कुछ खड़ा करके जाते हैं सिटी के बीचों बीच। तो जब वो देखते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, क्या भला है ना, और जब सब लोग सो रहे होते हैं तो वो रात को उस वाले बहुत बड़े हॉर्स में से, ट्रोजन मीन्स कि वो ट्रॉय में था, ट्रॉय में जो हॉर्स था, ट्रोजन हॉर्स इस तरह से कुछ बोलते हैं। अब उसमें से बहुत सारे सिपाही जो मेन थे, ब्रैड पिट एंड ऑल, वो निकलते हैं, उनकी सिटी पे अटैक करते हैं, एंड दैट इज़ एवरीथिंग इज़ डिस्ट्रॉयड, सब तबाह कर देते हैं। ऐसा ही काम है आपका, ये ट्रोजन हॉर्स करता है। इसमें क्या है, आपको लगेगा कि जो आप डाउनलोड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, दैट इज़ एग्जैक्ट एक्चुअल सॉफ्टवेयर, ओके, और वो रहेगा भी, पर उसके साथ साथ आएगा एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये बहुत डेंजरस टाइप ऑफ अटैक्स होते हैं, इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल रहता है। सो दिस इज़ ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। कैसे आप इसको ला सकते हैं अपने कंप्यूटर तक और कैसे बचा सकते हैं, इसलिए बोलते हैं कभी भी ऐसी ईमेल्स नहीं खोलनी चाहिए जो आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि ये ईमेल आपको नहीं आनी चाहिए थी, आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और ऐसा कोई लिंक आपके लिए नहीं था, स्पेशली नेट बैंकिंग और ये सब के, जैसे अभी आते हैं आपको व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप्स में मैसेज आते होंगे कि गवर्नमेंट सोलर पैनल फ्री दे रही है, ये फ्री दे रही है, जल्दी से क्लिक करिए, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए एंड ऑल। ये सारा यही गेम होता है, ठीक है। वो आपको उस पर क्लिक करवाएंगे लिंक पे, वहाँ पे आपसे आगे बहुत सारे तरह के अटैक हो सकते हैं, जैसे मैं अभी बताने वाला हूँ। हो सकता है कि आपसे आपकी बैंकिंग डिटेल्स दिलवाएं, आपको लगेगा कि आप बैंक की साइट पर डाल रहे हैं, पर वो एक्चुअली उनकी साइट रहेगी, ठीक है। हो सकता है कि आपको फिर वो किसी ऐसी वेबसाइट पे ले जाएं जहाँ से आपके कुछ और आगे क्लिक करवाएं, और हो सकता है आपके कंप्यूटर में एंट्री कर जाएं, राइट। तो बहुत सारे तरह के अटैक्स हो सकते हैं।
अच्छा, फिर आता है एक और मालवेयर टाइप जो वायरस है। तो वायरस एक्चुअल में जो सॉफ्टवेयर था, देखो जो ट्रोजन हॉर्स था उसमें सॉफ्टवेयर के साथ अलग से आपका आया था वो क्या बोलते हैं, कोड जो अटैक वाला था, है ना। अब इसमें जो सॉफ्टवेयर रहेगा ये खुद ही आपका इन्फेक्टेड रहेगा, ठीक है। अब वायरस के बाद एक आता है वर्म, दोनों को एक साथ देखते हैं। वायरस और वर्म वही चीज़ है, काम वही करते हैं, नुकसान वही है, पर वर्म वायरस से ज़्यादा खतरनाक क्यों है? क्योंकि वायरस जहाँ पे जिस सिस्टम पे है वो वहीं रहेगा, सिर्फ उस सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। अगर आप फिजिकली किसी पेन ड्राइव और उसमें लेके जाएंगे कहीं और इंस्टॉल करेंगे तब तो वो चलेगा। लेकिन वर्म क्यों खतरनाक है? वर्म रेप्लिकेट करता है अपने आप को। एक नेटवर्क में अगर ये एक पीसी पे आया ना और वो पीसी 10 और सिस्टम्स के साथ भी स्विच के थ्रू जुड़ा है तो बाकी 10 के 10 पे ये जा सकता है, उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढ सकता है और आगे अलग तरह के अटैक्स कर सकता है, राइट। तो ये कुछ तरह के आपके वायरसेज और इन्फेक्टेड बैड सॉफ्टवेयर्स हैं दैट यू शुड अवॉइड। पोर्न वेबसाइट में बहुत ज़्यादा इस तरह के अटैक्स के चांसेस रहते हैं, राइट। तो वो फिजिकल और मेंटल नुकसान तो करती ही करती हैं, ये आपके नेटवर्क में सिक्योरिटी को भी ब्रेक करवा सकती हैं, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। एंड यस, दिस इज़ द समरी ऑफ मालवेयर टाइप्स। तो ओके, आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे फिर कुछ और टाइप ऑफ अटैक्स एंड कैसे उनसे सिक्योर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।